नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने ऑपरेशन रोरिंग लायन चलाकर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को मार गिराने का दावा किया है। कहा जा रहा है कि इस कार्रवाई में ईरान के करीब 40 शीर्ष नेता भी मारे गए। इसके जवाब में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसए अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में जबरदस्त तनाव है। अमेरिका ने एहतियातन मिडिल ईस्ट में अपने 2 शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसए अब्राहम लिंकन और यूएसए जेराल्ड आर फोर्ड तैनात कर दिए। इन दोनों जहाजों पर 10,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक, 170 से ज्यादा फाइटर जेट और सैकड़ों मिसाइलें मौजूद हैं। तो सवाल है, आखिर इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स का समुद्र में इतना दबदबा क्यों है? क्यों इनकी तैनाती भर से कई देशों में हलचल मच जाती है और ईरान के करीब मौजूद इन दोनों कैरियर्स की आगे की रणनीति क्या हो सकती है? समझते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर एक विशाल युद्धपोत होता है जिसे आप समुद्र में तैरता हुआ एयरबेस भी कह सकते हैं। यह सैकड़ों फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और अन्य सैन्य विमानों को अपने साथ लेकर चल सकता है और उन्हें समुद्र के बीच से ही लॉन्च या लैंड करा सकता है या कई महीनों तक बिना रुके ऑपरेशनल रह सकता है। किसी भी देश की नौसेना के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर वैश्विक शक्ति का प्रतीक होता है। दुनिया में इस समय लगभग 50 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और ये सिर्फ चुनिंदा देशों के पास मौजूद हैं। सबसे ज्यादा 11 अमेरिका के पास है, चीन के पास 3 है, भारत, जापान, इटली और ग्रेट ब्रिटेन के पास 2-2 एयरक्राफ्ट है। फ्रांस, रूस और स्पेन जैसे देशों के पास एक कैरियर ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट मौजूद है। अब बात करते हैं यूएसए अब्राहम लिंकन की। इसका नाम अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के नाम पर रखा गया है। यह अमेरिकी नौसेना का एक बेहद शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर है। जनवरी 2026 में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के क्षेत्र में पहुंचा, जो मिडिल ईस्ट और ईरान के आसपास का इलाका है। यह एक निमित्ज क्लास का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे 1989 में कमीशन किया गया। ईरान ने इसी जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला करने का दावा किया है जिसे अमेरिका ने खारिज कर दिया है। करीब 1 लाख टन वजनी यह जहाज दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोतों में शामिल है। ये रिएक्टर जहाज के भीतर सुरक्षित गहराई में लगाए जाते हैं ताकि हमले की स्थिति में भी सुरक्षित रह सके। न्यूक्लियर पावर की वजह से यह 30 नॉट्स यानी लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। सबसे बड़ी बात है, इसे 20 से 25 साल तक बिना रिफ्यूलिंग के चलाया जा सकता है। इसका फ्लाइट डेक 333 मीटर लंबा है, लगभग 3 फुटबॉल मैदान जैसा। जंग की स्थिति में यह 20 मिनट के भीतर 10 फाइटर जेट लॉन्च कर सकता है। इसका एयर विंग 60 से 90 विमानों का हो सकता है, जिनमें F-18 और F-35 जैसे आधुनिक फाइटर जेट शामिल है। इसके अलावा RIM-76 स्पैरो और RIM-116 रोलिंग एयरफोम मिसाइलें भी तैनात हैं। इस पर लगे रडार सिस्टम 400 किलोमीटर तक दुश्मन की गतिविधि का पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं यूएसए जेराल्ड आर फोर्ड की। इसका नाम अमेरिका के 38वें राष्ट्रपति जेराल्ड आर फोर्ड के नाम पर रखा गया। यह अमेरिकी नौसेना का सबसे नया और सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट। यह फोर्ड क्लास का लीड शिप है और इस समय मिडिल ईस्ट में तैनात है। 2025 से लगातार 8 महीनों से समुद्र में सक्रिय रहा है। अब बढ़ते हैं तनाव के बीच, यह करियर स्ट्राइक ग्रुप बनाकर अब्राहम लिंकन का साथ दे रहा है। इसकी लंबाई भी 333 मीटर है और फ्लाइट डेक 78 मीटर चौड़ा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है ईमेल्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। जहां पुराने सिस्टम में भाप के दबाव से जेट लॉन्च किए जाते थे, वहीं इस सिस्टम में चुंबकीय और विद्युत शक्ति से जेट को स्मूथ तरीके से हवा में भेजा जाता है। इससे विमान पर दबाव कम पड़ता है और भारी F-35C जेट या हल्के ड्रोन दोनों को अलग अलग ताकत से लॉन्च किया जा सकता है। यह भी न्यूक्लियर पावर्ड है और 25 साल तक बिना रुके ऑपरेट कर सकता है। इसका एडवांस रडार सिस्टम 300 से 400 किलोमीटर दूर से मिसाइल या खतरे को पकड़ सकता है। फोर्ड क्लास निमित्ज क्लास का आधुनिक संस्करण है। ज्यादा इलेक्ट्रिकल पावर, बेहतर एयरक्राफ्ट हैंडलिंग और कम क्रू की जरूरत इसकी विशेषताएं हैं। यह 75 से 90 फाइटर जेट ऑपरेट कर सकता है। इसके एयर विंग में F-18, F-35 और EA-18G जो दुश्मन रडार जाम करता है, E-2D हॉक आई और MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर शामिल होते हैं। स्पष्ट है कि मिडिल ईस्ट में सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं बल्कि समुद्री शक्ति का प्रदर्शन भी चल रहा है। एक तरफ ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों से अपनी ताकत दिखा रहा है,
तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपने 2 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर यह संदेश दे रहा है कि उसकी सैन्य क्षमता वैश्विक स्तर पर बेजोड़ है। विशेषज्ञों का मानना है कि हालिया घटनाओं के बाद फुल स्केल युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तेल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। पूरा मिडिल ईस्ट बड़े संघर्ष की दहलीज पर खड़ा है। ऐसे समय में यह समझना जरूरी है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां अपनी सैन्य ताकत किस तरह तैनात कर रही, और उसी संदर्भ में हमने यूएसए अब्राहम लिंकन और यूएसए जेरार्ड आर फोर्ड की भूमिका को विस्तार से समझा। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएनटीवी नेशनल के साथ।